ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जागो इंडिया देख रहे हैं आप और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पे छोटे समाचार पत्रों के लिए अखिलेश यादव ने लिया है एक अहम फैसला। और साथ ही आपको बताएंगे यूपी को इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड किस नीति के लिए दिया गया। देखिए तमाम बड़ी खबरें यूपी की यूपी सुपरफास्ट में। सीएम अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि छोटे समाचार पत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। अखिलेश ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में मीडिया की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना और खबरों का लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तहसील, ब्लॉक और गांव के स्तर पर लोगों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने का काम छोटे समाचार पत्र करते हैं। अखिलेश ने कहा कि लघु समाचार पत्र संसाधनों की कमी के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटे समाचार पत्रों की अहम भूमिका को देखते हुए सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। सीएम ने ये बातें ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन के प्रांतीय सम्मेलन में कही। विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी के सीएम अखिलेश यादव इन दिनों सूबे की जनता के सामने अपनी सरकार के कामों का बखान करने में लगे हैं। अखिलेश का दावा है कि उनकी सरकार ने 4.5 साल में ढेरों विकास कार्य किए हैं। अखिलेश ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को यूपी की अर्थव्यवस्था बदलने वाला करार दिया है। अखिलेश सरकार का दावा है कि यूपी ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां सूबे की राजधानी के अलावा दूसरे शहरों में भी मेट्रो परियोजना पर काम हो रहा है। यूपी में लखनऊ के अलावा कानपुर और वाराणसी में मेट्रो परियोजना पर काम हो रहा है। यूपी सरकार का दावा है कि समाजवादी पेंशन योजना के तहत 55 लाख गरीब परिवारों की महिला मुखिया को फायदा मिला है। निःशुल्क लैपटॉप, कन्या विद्याधन योजना, 108 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा और 102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विस को भी सरकार अपनी बड़ी सफलता मानती है। अखिलेश सरकार का दावा है कि अस्पतालों में मरीजों को इलाज और मुफ्त दवा दी जा रही है और सभी महंगे टेस्ट किए जा रहे हैं। और जितनी भी सरकारें चल रही उत्तर प्रदेश के बाहर भी आप तुलना करेंगे उन सरकारों ने काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे जैसी सड़क किसी ने नहीं बनाई होगी, बहुत जल्दी वो शुरू होने जा रही है। जो सफर में समय लगता था, हालांकि एक हिस्से में बन रही है, 8, 9, 10 जिले उससे जुड़ रहे हैं, लेकिन न जाने कितने किसानों को उससे लाभ मिलेगा। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने वाला एक्सप्रेसवे। पूरे देश में कम प्रदेश होंगे जहां पर इतने बड़े शहरों में इतने ज्यादा मेट्रो बन रही होगी। यूपी को नई फिल्म नीति के लिए इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया है। देश की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नीति के लिए उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड तेलंगाना स्थित रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित इंडीवुड फिल्म कार्निवाल के दौरान दिया गया। यूपी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सीएम अखिलेश यादव व्यस्त होने के कारण समारोह में नहीं जा सके। यूपी फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष गौरव द्विवेदी की अगुवाई में गए प्रतिनिधिमंडल ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। यूपी सरकार की सोलर लैंप योजना के तहत जालौन में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के होनहार छात्राओं को सोलर लैंप की सौगात दी गई। जिले के 8 कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की 72 छात्राओं को सोलर लैंप वितरित किए गए। जालौन के विकास भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में जिलाधिकारी संदीप कौर ने छात्राओं को सोलर लैंप वितरित किए। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने 2014 में होनहार छात्राओं को सोलर लैंप देने की योजना शुरू की थी। बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुए योजना की शुरुआत हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रदेश के समस्त कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को सोलर लैंप दिए जाएं, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो। सीएम अखिलेश यादव आज गाजीपुर पर तोहफों की बरसात करने जा रहे हैं। स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ, छात्रों को लैपटॉप और श्रमिकों को साइकिल देने समेत जिले को कई विकास योजनाएं भी देंगे। सीएम अखिलेश यादव आज करमपुर गांव स्थित मेघबरन सिंह हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। सीएम अखिलेश यादव इस मौके पर अंडरग्राउंड बिजली केबल समेत जिले की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान अखिलेश उरी में शहीद हुए पूर्वांचल के जवानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव इस कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्रों को लैपटॉप और पंजीकृत श्रमिकों को साइकिलों का वितरण भी करेंगे। यूपी सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ा दिया है। सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय को 3,630 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 6,000 रूपए प्रतिमाह करने का फैसला किया है। सीएम अखिलेश यादव ने ग्राम रोजगार सेवकों को भरोसा दिया है कि उनकी बाकी मांगों पर सरकार विचार करेगी। पिछले दिनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशाभुओं के प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने इनकी मांगों पर विचार करने के लिए आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। यह आयोग इनकी मांगों पर विचार कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
सीएम अखिलेश यादव ने 108 एम्बुलेंस सेवा को सूबे की लाइफलाइन बताया है। सरकार का दावा है कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश यूपी में ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रही है। ये एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है। सरकार का कहना है कि बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए घर से अस्पताल और वापस घर छोड़ने तक की निःशुल्क व्यवस्था मरीजों को भारी राहत मिली है। स्वास्थ्य सेवाओं में इस सेवा से नई क्रांति आई है। सीएम का दावा है कि ग्रामीण इलाकों में टोल फ्री 108 नंबर पर कॉल करने के 20 मिनट के भीतर ये एम्बुलेंस मरीज तक पहुंचती है, जबकि शहरों में केवल 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है।